बेटी के साथ में बड़ा ही धर्म संकट खड़ा हो गया आकर के, सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी। और क्योंकि जिस माँ ने 9 दिन पहले ऐसी घटना को अंजाम दे दिया कि जिस बच्ची को शादी के लिए तैयार किया गया था, 9 दिन बाद उसकी शादी थी और 9 दिन बाद जो है वो उसके हस्बैंड को लेकर के और चली गई, तो ये अपने आप में एक बहुत ही बुरा संदेश है। सास और दामाद को लेकर के ऐसी शर्मसार घटना घटी है, तो ऐसे समाज में लोगों को, हर समाज में क्या प्रभाव पड़ रहा है लोगों पे? बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इन्हें जो है तुरंत फांसी दी है, अरे बिल्कुल गोली मार दी जावे, आगे को कोई ऐसी घटना करे ही ना जी। पुलिस का तो काम यूँ है, वैसे तो पकड़ ले, पर इन्हें पकड़े जैसे पकड़े, जब ये अरेस्ट मार देती गोली, आगे के लिए हो जाता कि कोई ऐसा करेगा तो पुलिस ऐसा, प्रशासन ऐसा कर दे। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। आज हम उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना के गांव देहरा में इस वक्त हम मौजूद हैं। अलीगढ़ में शर्मसार घटना को लेकर के यहाँ के लोगों से हम जानेंगे कि जो सास दामाद को लेकर चली गई है, आखिर समाज में इस चीज़ का क्या प्रभाव पड़ा है। आइए हमारे साथ में मुस्लिम समाज के लोग हैं, इनसे हम जानेंगे कि सास दामाद को लेकर चली गई, आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। नमस्कार, हम धौलाना तहसील के देहरा गांव में खड़े हैं और यहाँ 90% मुस्लिम राजपूत हैं। और ये जो मैसेज आया हमने पढ़ा है और बाइट पे भी देखा है, टीवी पे भी चला है कि कितनी बड़ी शर्मसार घटना हुई है कि जो अपनी लड़की के लिए दामाद तलाश कर रहे तो उस सास ही उसे लेके भाग गई, लेके फरार हो गई ही सास ही उस दामाद को, होने वाले दामाद को। तो इतनी शर्मसार घटना है कि समाज में वो आदमी या ये बोलने के काबिल नहीं है। और हमारी सरकार को ऐसे जो घटनाएं होती हैं, इसमें कोई भी ऐसा कानून सख्त बनाया जाए कि जिससे इन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिले और इन्हें आने वाले जो प्रवृत्ति के लोग हैं इस तरीके के जो आगे को ऐसी घटना को अंजाम। सास अपने दामाद को लेकर के चली गई, तो ऐसे लोगों को क्या परिणाम मिलना चाहिए और समाज में क्या प्रभाव पड़ रहा है? समाज में तो बहुत बड़ा दुखद घटना हुई है, समाज तो शर्मसार है इस बात को देख के। लेकिन जो जिन्होंने ये घटना घटी है उन्हें सरकार को ऐसा कानून बना के ऐसी सख्त सज़ा देनी चाहिए जो आगे को ऐसी कोई घटना ना हो जी। और अगर इस तरीके से समाज ऐसे लोगों को सज़ा देता है तो समाज जो सरकार उनकी हितैषी खड़ी हो जाती है। भाई समाज उसे ऐसे आदमी को सज़ा देगा तो उल्टा कानून के दायरे में वो खुद फंस जाता है। तो हम तो सरकार से ये विनती करेंगे कि ऐसा कोई सख्त कानून बने कि जिस तरीके की ये घटना करी है और जो होने वाले दामाद को वो सास लेके भागी है तो उन्हें सख्त से सख्त सज़ा ऐसी मिलनी चाहिए जो समाज में ऐसी कोई आगे को घटना ना घटे। तो क्या सज़ा मिलनी चाहिए? अब सज़ा को तो ज़्यादातर बेहतर जो कानून ही नहीं बना अभी तो हिंदुस्तान में ऐसा, उन्हें रक्षा और देते हैं, उनकी हिफाजत और करते हैं। अब हम कैसे बताएं कि इसमें कानून, भाई कम से कम इतनी तो सज़ा मिले कि ताउम्र वो जेल में ही सड़ जा। फांसी की सज़ा तो हिंदुस्तान में है ही नहीं, बहुत कम है, लेकिन कम से कम सज़ा इतनी तो मिल जाए कि जो हाँ तमाम उम्र वो जेल में ही सड़े ऐसे लोग, जो समाज में जीने लायक बोलने लायक समाज रह जाए। तो देख रहे हैं हम दामाद, और उस दामाद को सास ही लेके फरार हो गई तो वहाँ मातम तो छाने की बात ही है। अब इस घटना से सारे हिंदुस्तान में मातम है। जो इज्जतदार लोग हैं वो इसे कोई भी सही नहीं बता रहा
और ना उसका कोई समर्थन कर रहा कि हाँ ये अच्छा हुआ, गलत हुआ है और उसे ज़्यादा सख्त से सख्त कानून बना के उसे सज़ा मिलनी चाहिए। तो इन लोगों का समाज में क्या संदेश गया है? संदेश तो बहुत बुरा संदेश है, ये बड़ी शर्मसार घटना है। इससे ज़्यादा शर्मसार घटना और क्या होगी? जो अपने बेटे के, बेटा ही है दामाद, जो अपने बेटे को लेकर माँ भाग गई, तो इससे ज़्यादा शर्मसार और क्या घटना होगी? तो क्या इस पर रोक लगनी चाहिए? रोक लगेगी जब तक उन्हें पुलिस प्रशासन, हमारा कानून इन्हें गिरफ्तार करे और इन्हें ताउम्र के लिए जेल में ही ऐसे लोग सड़ने चाहिए। हमारे साथ और लोग भी हैं और लोगों से भी हम जानेंगे कि अलीगढ़ में जो शर्मसार घटना हुई है, सास दामाद को लेकर चली गई, ये भी क्या कहना चाहते हैं? ऐसी घटना हुई है कि सारा तो उनका जो हमारा जो परिवार है जैसे भी है वो तो बिल्कुल बेकार होगा। उसके लिए तो जीने लायक है ही ना। और उस सास को और उस दामाद को तुरंत तो फांसी दी जावे। उसे जैसे अरेस्ट कर रखा है इन्होंने, पुलिस वालों ने, उसे अरेस्ट ना करके तुरंत फांसी दी जावे, जो आगे कोई ऐसी कोई घटना ना कर सके सास जी। उसे इतने दिन हो गए, नु कह रही है रो के, नु कह जी मेरे तो दारू पी के मुझे पीटा, जब से कहाँ आई हूँ, तुझे जब से ना दिख रहा दारू पी के पीट रहा, तो जब ही ना रहती उसके शुरू में ही भाग जाती। जब तुझे भाग नहीं है, बुढ़ापे में आगे तो भाग रही है। उस लड़की का बताओ, उसका जीना हराम कर दिया लड़की का, उसका क्या होगा जो उस पर दाग लगा लड़की पर इतना बुरा। तो मेरा तो यही मानना है कि इसे तो तुरंत फांसी दी जावे। तो बताया जा रहा है कि सास जो है दामाद के साथ रहना चाहती है, अपने पति के साथ रहना नहीं चाहती। आखिर क्यों नहीं रहना चाहती? नूना रहना चाहती, उसे दिख रहा नया लड़का, अच्छी कारोबार होगा, पैसा अच्छा मिलेगा। नहीं, अब से पहले ना रह रही हूँ, अब से पहले उसका ना रह रही है, बच्चे जवान ना हुए, शादी करने ला उसकी शादी ना होती 17 तारीख में, 18 तारीख में कह में ही जी। तो उसे जब ना दिख रहा हो घर वाला, जब भी मैंने कर देती हूँ कि मैं ना रह रही इसके साथ। तो सास और दामाद को लेकर के ऐसी शर्मसार घटना घटी है, तो ऐसे समाज में लोगों को, हर समाज में क्या प्रभाव पड़ रहा है लोगों पर? बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इन्हें जो है तुरंत फांसी दी है, अरे बिल्कुल गोली मार दी जावे, आगे को कोई ऐसी घटना करे ही ना। जी। पुलिस का तो काम यूँ है, वैसे तो पकड़ ले, पर इन्हें पकड़े जैसे पकड़े, जब अरेस्ट मार देती गोली, आगे के लिए हो जाता कि कोई ऐसा करेगा तो पुलिस ऐसा, प्रशासन ऐसा कर दे। सरकार को तो ये ऑर्डर दे देना चाहिए, जो ऐसे हरकत करे कोई भी हो, किसी भी समाज में हो, तुरंत मार देवे। कम से कम उसकी इज्जत तो बची रहे परिवार की, उसके परिवार की सारी इज्जत बेकार होगी। वे तो राजी हो जाएंगे लड़के वाले, तो उनके भाई हमें तो मिल गई दूसरी, क्या होगा। जी। लड़की वाले जो है वे बेचारे पता ना कैसा हाल है उनका, बुरा हाल है, बताओ क्या होगा उनके ऊपर, क्या गुजर रही होगी। तो ऐसी घटना को लेकर के समाज के लोगों में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ये संदेश देना चाहेंगे कि ऐसी घटना को जो भी मिले, या घर में हो कहीं भी हो, उसे तुरंत मारे, अरेस्ट करे, राड़ी काटे उसकी, या उसके साथ सास ना करे ऐसा काम। चलो लड़की होती तो लड़का लेकर भाग जाता, तो ये उसके साथ उसके फेरे वेरे डलवा दें, निकाह करवा दें। लेकिन जो सास गई है वो सबसे बड़ी शर्मसार घटना है। जी। माँ बेटे के रिश्ते को तार तार कर दिया। बिल्कुल तार तार कर दिया उन्होंने, ऐसा तो कहीं सुना ही नहीं है जैसा उसने करा अभी तक। जी। बहुत ज़्यादा सब जगह, सारी मीडिया पे, पूरे हिंदुस्तान में छा रही है। तो ये तो सारी बिरादर का ही नाक कटवा दी उसने। अलीगढ़ ज़िले में हुई शर्मसार घटना को लेकर के यहाँ सास दामाद को लेकर चली गई, फरार हो गई, और इस वक्त हम धौलाने में मौजूद हैं और हमारे साथ मास्टर जी हैं। इनसे हम जानेंगे कि इस शर्मसार घटना को लेकर के ये मास्टर जी क्या कहना चाहते हैं। इस घटना के बारे में मेरा ये कहना है कि सास दामाद को लेके गई या दामाद सास को लेके गया, दोनों ही घटना दुखदपूर्ण है, समाज के लिए बड़े घातक हैं। ऐसी घटनाएं की पुनरावृत्ति ना हो, इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए, क्योंकि समाज ऐसी बातों से जल्दी, बुरी बात से जल्दी प्रभावित होता है कि उसका कुछ नहीं हुआ तो हमारा भी कुछ नहीं होगा। उन दोनों का पहले तो सामाजिक बहिष्कार करें लोग, उनका मुंह काला करके निकालें, और उसके बाद में मतलब कानूनी कार्रवाई ऐसी हो कि इनको सख्त से सख्त सज़ा मिले। इस वक्त हम धौलाने में मौजूद हैं और हमारे साथ ये मोहनपाल जी हैं। इनसे हम जानेंगे अलीगढ़ ज़िले में जो घटना घटी है, सास दामाद को लेकर फरार हुई है, आखिर ये कहना क्या चाहते हैं? अभी जो घटना हुई है सास और दामाद की, जी। देखो घटना तो बहुत दुखद है, और जहाँ तक मेरा मानना है
ऐसे आपराधिक लोगों को, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, इनको अगर समय से पहले शासन और प्रशासन, समूह या और समुदाय, दोनों लोगों से अगर सही ढंग से प्रताड़ना नहीं दी गई तो आने वाले भविष्य में आंखों देखी जाने कैसे कैसे कांड होंगे। क्योंकि एक सास और दामाद एक पवित्र रिश्ता होता है माँ और बेटे का, और इस पवित्र रिश्ते में ऐसे घिनौना खेल होता है तो समाज में ये बहुत ही, जिसको कहते हैं एक संदेश, जी, बहुत गलत संदेश जाएगा। इस संदेश से ना कि इन्हीं पर ये असर पड़ा है, समाज के अंदर कई कई लोगों पर बहुत लंबा और बहुत बड़ा असर पड़ जाएगा। अगर समय को देखते हुए इन हालातों पर अंकुश नहीं लगाया जाता है, मेरा तो मानना ये है, समाज और शासन दोनों लोगों को ही मिलकर के इसमें इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा ना मिले तो फिर आने वाले समय पर ये जो समाज का बिगड़ता जा रहा है माहौल, ये रुक नहीं पाएगा। जी, तो मेरा कहना ये है, इन लोगों को दोनों को ऐसी सज़ा दी जाए ताकि सुनने वाला और देखने वाला भी आगे करने से। पूरे भारत देश में तहलका मच गया। तहलका उस वक्त मच गया जब सास दामाद को लेकर फरार हो गई। हमारे साथ डॉक्टर साहब साथ में हैं, इनसे हम जानेंगे आखिर ये क्या कहना चाहते हैं जब सास दामाद को लेकर फरार हो गई। अलीगढ़ ज़िले का मामला है। देखिए, ये तो एक ऐसी घटना है कि इसमें जैसे आपने कहावत सुनी होगी कि छुरी खरबूजे पे गिरी हो या खरबूजा छुरी पे गिरा हो, दोनों ने जो इस रिश्ते को कलंकित किया है ये बहुत ही अमानवीय है और रिश्तों के तो बहुत ही खिलाफ है। मैं समझता हूँ लोगों के ज्ञान का बिल्कुल ह्रास हो गया है और नैतिक पतन हो रहा है लोगों का। असल में हो क्यों रहा है ऐसा? पहले जो लोग होते थे वो इतने बुद्धिजीवी, इतने सहनशील होते थे, खान पान इतना अच्छा होता था कि बच्चों को अपने पास में बैठा करके अच्छाइयाँ बुराइयाँ गिनवाते थे। आजकल के जो बच्चे हैं मोबाइलों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, माता पिता के पास कम बैठते हैं, दादी दादा के पास कम बैठते हैं, चाची चाचा के पास कम बैठते हैं, नानी नाना के पास कम बैठते हैं। यही एक कारण है कि लोगों के दिलों में इस तरह की बातें आती हैं। देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ छोटा सा। यदि आपके हाथ में मोबाइल है और आप मोबाइल पर ये सर्च करें कि खूबसूरत देश कौन सा है, तो मोबाइल 10 तरीके से आपको बताएगा कि खूबसूरती क्या होती है। उसमें वो महिलाओं को भी दिखा देगा, पुरुषों को भी दिखा देगा, किसी वस्तु को भी दिखा देगा और देश की सुंदरता तो दिखाएगा जो आपने पूछा है। मेरा कहने का मतलब ये है, यदि आप मोबाइल से एक अच्छी बात पूछेंगे तो वो 10 तरीके से आपको अच्छी बात बताएगा, लेकिन यदि आप एक भी बुरी बात पूछ लेंगे तो वो 10 तरीके से आपको बुरी बात बताएगा। इसी तरह से इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारा जो दिमाग है, या यूँ मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कि जैसे हमारे माता पिता हैं, तो हमारे माता पिता की जगह आप अपने मोबाइल को रख लीजिए कि मोबाइल से आप जो भी पूछेंगे वो 10 तरीके से सही बात बताएगा, 10 तरीके से आपको गलत बात बताएगा, मतलब आपको संतुष्ट करेगा बता करके। तो कहीं ना कहीं इसका भी एक बहुत बड़ा रोल है। लोगों को मोबाइल का सही इस्तेमाल करते हुए अपने रिश्तों को बचाना चाहिए। यही वजह है कि जो ये इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, बहन भाई को गलत नज़र से देख रहा है, बहन भाई को गलत नज़र से देख रही है, और कई जगह तो ऐसा भी हुआ है जहाँ पर बाप बेटियाँ भी सुरक्षित नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं कहाँ से चलती हैं? ये सब चीज़ें चलती हैं, कई लोगों को मैंने सुना है कि आदमी के कर्म अच्छे होने चाहिए, लेकिन मेरा पर्सनल मानना है कि आदमी का कर्म नहीं, आदमी का मन अच्छा होना चाहिए। यदि आदमी का मन अच्छा होगा तो कर्म तो स्वतः ही अच्छा होगा। कोई बहुत बड़ी मजबूरी भी होती है इंसान की। कई महिलाओं को मैंने ऐसे देखा है,
उनके हस्बैंड शराब पी लेते हैं, बहुत बुरी तरह फिर व्यवहार करते हैं। मतलब जहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक आदमी मान लो बाहर मेहनत कर रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं घर पे, जाना तो चाहिए उनके लिए कुछ चीज़ लेकर के, फल लेकर के, और वहाँ जा रहे हैं वो शराब पी करके। तो बच्चे क्या है वहाँ पर एक अलग नज़र से देखते हैं, माता हो चाहे पिता हो कोई भी हो। तो मैं ये समझता हूँ कि आदमी यदि सुबह से शाम तक बाहर मेहनत कर रहा है अपने बच्चों के लिए, तो भाई बच्चों की नज़र में माता पिता की इज्जत जब ही होगी जब माता पिता जैसा व्यवहार करोगे बच्चों के सामने, वरना तो रिश्ते कलंकित इसी तरह से होंगे। तो क्या लगता है डॉक्टर साहब, ये जैसे ये घटना घटी है अलीगढ़ ज़िले में, तो क्या समाज में क्या संदेश जा रहा है इसका? बहुत बुरा संदेश जा रहा है, और मैं तो ये समझता हूँ कि यदि ऐसे लोगों को कोई भी बड़ी से बड़ी सज़ा दी जाए तो वो कम है ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि इन लोगों का ना तो कोई धर्म होता है और ना इन लोगों का कोई ईमान होता है। ये तो बेईमान लोग हैं। जिसका दिल बेईमान हो गया उसके पास क्या बचा? जिसका ज़मीर ख़त्म हो गया उसके पास क्या बचा? उसके पास कुछ नहीं है। वो तो जानवर से भी बदतर हैं। एक कुत्ता जो होता है ना, कुत्ता, वो भी कई बार रिश्तों की मर्यादाओं को समझता है, लेकिन इंसान ने तो सारी मर्यादा ख़त्म कर दी। किस बात की मर्यादा है ये? कैसे इंसान है ये लोग? ये तो इंसान के रूप में भेड़िए हैं। ऐसे लोगों से तो सावधान रहना चाहिए। और मैं तो ये सोचता हूँ कि जहाँ पर दोनों ही गलत हो जाते हैं तो फिर दोनों में क्या फ़र्क रह गया? अरे एक आदमी को तो समझ होनी चाहिए, अगर दूसरा व्यक्ति कोई गलती कर रहा है तो उसको दूसरा व्यक्ति संभाल सकता है, मना कर सकता है किसी भी गलत बात के लिए। अब जहाँ दोनों ही गलत हो गए तो वहाँ बचा क्या? वो तो इंसानियत शर्मसार है वहाँ। जिस बेटी का माँ ने सुहाग छीन लिया, तो अब उसकी शादी किस तरीके से होगी? देखिए, ये तो एक बड़ा बेटी के साथ में बड़ा ही धर्म संकट खड़ा हो गया आकर के, सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी। और क्योंकि जिस माँ ने 9 दिन पहले ऐसी घटना को अंजाम दे दिया कि जिस बच्ची को शादी के लिए तैयार किया गया था, 9 दिन बाद उसकी शादी थी, और 9 दिन बाद जो है वो उसके हस्बैंड को लेकर के और चली गई, तो ये अपने आप में एक बहुत ही बुरा संदेश है। और मैं समझता हूँ ऐसे लोगों को तो जितनी भी बड़ी सज़ा दी जाए कम है। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया 1 के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।